नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के दिन काफ़ी नज़दीक हैं, बहुत पास है। ऐसे समय में आप सभी के समक्ष एक जो प्रॉब्लम आता है, वो है कि सर ये क्वेश्चन मेरे को आता था और एग्ज़ाम हॉल पे या पता नहीं लास्ट मोमेंट पे सर ये मेरे से नहीं बना। कुछ गलतियाँ हो गई और मैं फिर इस रेस से बाहर हो गया। अच्छा, ये कॉमन एक्सक्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा कि सर मेरा तो सर 2 नंबर से रुक गया। मैं सर 2 नंबर से या 2 क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो सर मेरा सिलेक्शन तय था। भाई आपको क्या लगता है? आप ही इकलौते ऐसे थे जिसका 2 नंबर से रुका था या 2 क्वेश्चन नहीं बना, 4 नंबर से रुका तो आपके सिलेक्शन से आप आउट हो गए, बाहर हो गए? नहीं, आप गलतफ़हमी में हैं। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ मैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस बार तो अच्छे खासे फॉर्म भरेंगे, डेफ़िनिटली इस बार बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिशन, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं, बड़े पोस्ट भी ज़्यादा हैं। अकेले डीसी, डीएसपी को मिला लो और नायब तहसीलदार को मिला लो तो मेरे ख्याल से 95-96 के आसपास पोस्ट है। मतलब सोचो लगभग 100 तो खाली डीसी, डीएसपी और नायब तहसीलदार हैं। इसके अलावा फिर आपको क्लास 2 के और भी बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे और उसमें आपको सीएमओ वाला भी पोस्ट आपको मिलेगा। तो भाई अल्टीमेटली मतलब है, ठीक-ठाक है, मलाईदार पोस्ट है, अच्छे खासे पोस्ट आपको मिलेंगे। तो सवाल ये है कि सर इस बार कोई भी चूक नहीं करना है। भाई ये मतलब ये 2 नंबर ना आपको ज़िंदगी भर के लिए रुला सकता है, इस बात को समझना। ये 2 मार्क्स और 2 मार्क्स मतलब 1 क्वेश्चन याद रखना। आप लोग बोलते हैं ना सर 2 ही नंबर थे, तो सर 1 ही तो क्वेश्चन था। 1 ही तो क्वेश्चन था, या चलो सर 2 ही तो क्वेश्चन था। यानी कि 4 नंबर सर 2 ही तो क्वेश्चन था। कैसे करें सर? तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो आता हुआ है ना, वो अगर गलत हो गया तो आप समझना कि आपने अपने पैर में मारी है कुल्हाड़ी। मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला गया ना, कथन कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, वो इसी के लिए बोला गया है। आप समझिए, मान लेते एक छोटे से मैं एग्जांपल लेता हूं। अब आप बोलोगे सर भारत आजाद कब हुआ था? भाई ये सबको पता है, 1947। कब? 15 अगस्त 1947। ये सबको पता है, ये तो कोई भूलेगा नहीं। नहीं भूलेगा, क्यों? क्योंकि हर कोई इसको बहुत ज्यादा बार बार यूज कर चुका है। सर भारत में संविधान कब? तो 26 जनवरी 1950। राइट, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है वो पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? दोनों मतलब एक ही है, कब सेलिब्रेट किया गया? तो ठीक है सर, कब किया गया? 26 जनवरी। देखो अभी आ रहा हूं, यहीं पे लेवल निकलेंगे। ये जस्ट उदाहरण है जहां पे भूलते हैं अपन, राइट? ठीक है, देखो डेट सब एकदम बहुत कॉमन डेट है ना। 26 जनवरी को पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया। कब सर? डेट भी मतलब ईयर भी तो बताओ। तो 26 जनवरी 1930 को ये सेलिब्रेट किया गया। इसी की याद में तो इसीलिए बनाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लागू करा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जिस दिन लागू हुआ, अंगीकृत किया गया, जिसको हम बोलते हैं, तो 26 जनवरी 19। ये समझना, ये कोई ऐसे फैक्ट नहीं बता रहा हूं आपको, तरीका बता रहा हूं कि चीजें भूलती कैसे हैं, भूल जो हम रहे ना, फिर वो कैसे हम उसको याद रखेंगे और रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मैं उसी को बताने वाला हूं अभी। 26 जनवरी 1950 और ये 26 जनवरी 1930। अब इसी में आता है। अब कुछ लोगों को जो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं इन सब चीजों को, उसको पूछ दो संविधान दिवस कब है, तो थोड़ा हड़बड़ा जाएगा वो, क्योंकि वो 26 को आता है, लेकिन 26 जनवरी नहीं है, वो कब है? 26 नवंबर है। समझना यहाँ पे कहानी के, देखो अब यहीं पे खिचड़ी पकना शुरू होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे, अच्छा पीएससी एस्पिरेंट को तो वैसे ही पता रहता है, क्योंकि उसी दिन नोटिफिकेशन आता है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होता है, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत आजाद कब हो रहा है? 15 अगस्त 1947। अब बोलोगे सर ये तो इतना कॉमन फैक्ट है, सर इसको काहे बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं भाई, क्योंकि सच में बहुत कॉमन फैक्ट है, और कॉमन है ना, इसलिए एरर नहीं होता। मतलब एक ठीक ठाक पढ़ा हुआ या एक एवरेज पढ़ा हुआ बंदा बंदी इस चीज को गलत नहीं करेगा। अब कुछ ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी, ऐतिहासिक घटनाएं, जो ऐसी रहेंगी। मतलब मैंने संविधान की बात करी और मैंने आजादी की बात करी। अब जैसे एक छोटी सी घटना लेते हैं, बंगाल विभाजन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन, इसमें 3 डेट आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हो रही है, बंगाल विभाजन का घोषणा प्रभावी कब से हो रहा है, प्रभावशील कब से हो रहा है, और बंगाल विभाजन को लेकर जो विरोध किया गया या जो एक आंदोलन चलाया गया, जिसको हम लोग स्वदेशी मूवमेंट जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन, ये कब हुआ। तीनों अलग अलग चीज हैं और तीनों से ही प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा जब तक आप लिख के नहीं करेंगे चीजों को, और लिखने के बाद जब तक आप एक प्रॉपर उसकी क्रोनोलॉजी, एक टेबल या एक सिनॉप्सिस नहीं बनाएंगे, ये चीजें याद नहीं होंगी। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बंगाल विभाजन के लिए आप पूरी की पूरी चीजें कर लीजिए। मतलब आपसे ये नहीं कहा जाएगा आप पूरे, क्योंकि बंगाल विभाजन आप मान के चलिए कि पूरा 1 से 2 पेज के आसपास आएगा, अगर आप ठीक से नोट्स बनाएंगे तो। पूरी एक एक चीजें स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ क्या नहीं मत बनाओ ना, वो कौन बनाने बोल रहा है?
आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि बंगाल विभाजन आप लिखिए, बंगाल पार्टीशन आप ये भी मत लिखिए कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये कुछ जरूरत नहीं है, 1905 ये कोई जरूरत नहीं है, देसी स्वदेशी मूवमेंट कुछ भी मत लिखिए। आप सिर्फ ये लिखिए बंगाल विभाजन की प्रमुख तिथि, मेन तिथि, और वो भी मत लिखो भाई, आप सिर्फ हेडिंग डालो बंगाल विभाजन, ये लिखा बंगाल विभाजन। अब आपने लिखा ठीक है कि बंगाल विभाजन की घोषणा लिख दिया आपने, घोषणा ब्रैकेट में डेट, फिर आपने लिख दिया कि बहिष्कार यानी आंदोलन का प्रारंभ, फिर ब्रैकेट में डेट, और आपने लिखा कि प्रभावी यानी कि घोषणा प्रभावशील कब हुआ, कब इफेक्टिव हुआ, ब्रैकेट में डेट। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी जैसे कि इलाहाबाद की जैसे संधि होती है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अभी सारे सब्जेक्ट पे आएंगे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो भैया आपको बताने की पूरा डिटेल में नीड नहीं है कि कौन सा जो है क्लाइव और नवाब शुजाउद, सॉरी क्लाइव और जो है वो अवध के नवाब के बीच हुआ था, कौन सा जो है वो है ना क्लाइव और तुम्हारे शाह आलम द्वितीय के बीच, नीड नहीं है। डेट बस याद रखो, लिखो कि भाई कौन सा जो है ना वो 1765 1765 12 अगस्त पे हो रहा है, और कौन सा जो है 16 अगस्त में हो रहा है। लिख दो बस खाली 1 और 2। और अगर फिर भी ऐसा लगता है अरे सर ये तो याद रहता है हमको, बंदों के नाम भूल जाते हैं, तो ठीक है बंदों के नाम लिख दो, क्लाइव वर्सेस यहाँ पर शुजाउद्दौला, एंड यहाँ पर लिख लो क्लाइव वर्सेस आपका शाह आलम द्वितीय, दैट्स इट, इतना। तो ये चीज कर, क्योंकि यहीं पे तो फंसते हैं ना जी। अगर देखो, अगर ये याद है, अगर मुजुबानी याद है, तो क्यों फंसना। मैं उनके लिए बता रहा हूं, ये उनके लिए जो आते हुए जो भूल जाते हैं, मतलब आते आते एंड मोमेंट पे याद नहीं आते, उस चीज के लिए मैंने बात करी। इसलिए तय आपको ये करना है, ये आपके लिए आसान था आपने बताया, ये आसान था, थोड़ा सा टफ था ये आपने बताया, ये उससे थोड़ा और टफ था ये आपने बताया। ये तो अच्छा, इसमें एक और चीज क्या था कि भाई ये पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कब करी गई थी, तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1929। अब देखो यहां से फिर एक और नया फैक्ट आ गया, 1921 में घोषणा किया गया, लेकिन मनाया कब गया, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो इन चीजों को ही आपको रीराइट करना है, रीराइट करने के बाद आपको एक टेबल बना लेना है। टेबल मतलब या तो एक सिनॉप्सिस बोल सकते हो, एक शॉर्ट नोट्स बोलिए, या क्रक्स मटेरियल बोलिए, जो भी बोलना है आप नाम दीजिए, भैया आपको बनाना पड़ेगा। सवाल ये है सर, इतिहास, क्योंकि देखो इतिहास का मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा डेट्स एंड ऑल ये सारी चीजें आती हैं। सर कितने समय में बनाए, या फिर लाइक क्या अभी इस मोमेंट पे बनाना सही है जब एग्जाम कितने कम दिन शेष हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है, पढ़ रहे हो ना भाई आप। और आपको क्या लगता है एक ही बार थोड़ी पढ़ना है, एग्जाम के आते 2 से 3 बार आपको रिवाइज सरसरी निगाहों से आपको देखना होगा। तो आप क्रक्स मटेरियल बनाइए। तो मेरा मानना है कि इतिहास में आप 25 पेज के आसपास बना सकते हो, ज्यादा नीड नहीं है, 20 से 25 पेज आप बना लीजिए। जैसे सर ज्योग्राफी में किन किन चीजों को बना सकते हैं, ज्योग्राफी में आप बना लीजिए मैपिंग वाला पार्ट है, जैसे कि ज्यादातर जो नदियों का जो क्रम होता है आप उनके बना लीजिए, उत्तर दक्षिण लंबाइयों को लेकर। आपको नदी का पूरा डिटेल थोड़ी लिखना है, केवल नदियों का क्रम उत्तर। अच्छा अब मेजर अगर मैं आपसे पूछूं भाई गंगा नर्मदा गोदावरी इन नदी को उत्तर से दक्षिण जमाओ, मतलब कोई बेवकूफी होगा ना जो इसको उत्तर से दक्षिण नहीं जमा पाएगा। समझ आ रहा है, तो उसको लिखने की नीड ही नहीं है ना यार, मतलब अब समझो ना वहां पर अननेसेसरी क्यों मेहनत करना। भाई गंगा सबसे ऊपर है, देन आपका नर्मदा है, देन गोदावरी, तो ये तो अननेसेसरी चीज हो गई कि सर इसको भी हम करेंगे। नीड नहीं है भाई, बहुत कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा कॉमन है। इसलिए तो मैंने एग्जांपल बताया, ये थोड़ी लिखोगे यार तुम अपने नोट्स में लिखोगे क्या कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। वो तो पता है ना, वो नोन फैक्ट है ना। तो जो बहुत ज्यादा नोन है उसको मत लिखो, बहुत ज्यादा जो नियर अबाउट वाली चीजें जो कंफ्यूज करती है, जो आपको कंफ्यूज करती हैं, मुझे नहीं, बगल वाले को नहीं। भाई हो सकता है वही चीज बगल वाले को बहुत अच्छे से आती होगी लेकिन आपको नहीं आती है, ये इसको बहुत अच्छे से आता है लेकिन आपको नहीं आता है। तो जो चीज आपको नहीं आती, जिस चीज में आप फंसते, जो चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप उसी का ही करें ध्यान, आप उसी को ही बनाएं। बच्चे करते क्या है पता है, जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना उसको छोड़ देते हैं, दिक्कत ये है। तो वो चीज आपको नहीं करना है। आई गेस आपको समझ आएगा कि आती हुई चीजों को हम कैसे याद रखें। साइंस अगर पढ़ रहे हो, फॉर्मूले अगर नहीं याद रहे तो फॉर्मूले को लिखो, चिपकाओ, डेली देखो। आप कहीं जाते हो घूमने के लिए तो रास्ता आपको बाय डिफॉल्ट कैसे याद हो जाता है, क्योंकि आप क्या उसको लिखते हो, नोट करते हो क्या, नहीं ना, क्योंकि आप उसको देखते हो। और भाई जो अनपढ़ है वो भी तो याद रखता है ना, कैसे याद रखते हैं, क्योंकि डेली देखता है, जो चीजें डेली दिखती हैं वो चीजें याद होती हैं। आप उसको 6 महीने पहले पढ़े हो, आप बोलोगे सर आज कर लूंगा, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आई गेस मेरी बात आप सभी को समझ आ गई होंगी। आपको और किस टॉपिक पे लाइक प्रॉब्लम होता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो गया, रिवीजन को लेकर हो गया, और भी कोई दूसरे प्रॉब्लम, तो आप बिल्कुल यहां पर कमेंट करिए, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आपके लिए जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।